जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जो हिस्ट्री है। हमने पहली वीडियो में जाना इंट्रोडक्शन के बारे में हिस्ट्री की, और दूसरी वीडियो जो थी उसके बारे में जाना हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा। अब जानेंगे इसमें सेकंड चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चंस है टोटल जो सेकंड चैप्टर से। जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर, जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का 12th क्लास का, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह जेम प्रिंसेप कौन थे? तो जेम प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। कौन थे? जेम प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और पुरातात्विक थे। नंबर 2 जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? जेम प्रिंसेप ने कब और कौन सी 2 लिपियों का अर्थ निकाला था? कब और कौन सी 2 लिपियों का अर्थ निकाला था? तो जेम प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का अर्थ निकाला था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। और कब निकाला था? 1838। ओके, कब निकाला था? 1838। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मनुस्मृति के लेखक कौन है और समय काल क्या है? मनुस्मृति के लेखक कौन है और समय काल क्या है? तो मनुस्मृति का समय काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। और इसके जो लेखक है वो कौन है? मनु। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। नेक्स्ट, प्रारंभिक समय में कुल कितने महाजनपद थे? प्रारंभिक समय में कुल कितने महाजनपद थे? ये पांचों क्वेश्चन है आपका। प्रारंभिक समय में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। प्रारंभिक समय में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। नेक्स्ट, बिहार का पुराना नाम क्या है? बिहार का पुराना नाम क्या है? तो बिहार का पुराना नाम मगध है। मगध के नाम से जाना जाता था बिहार को पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मगध के 3 राजाओं के नाम। मगध के 3 राजाओं के नाम। मगध के 3 राजा कौन थे? अजातशत्रु, महापद्मानंद, अजातशत्रु, महापद्मानंद और बिंबिसार। ओके, बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु गद्दी पे बैठा था। पहला ऐसा शासक बना था जो अपने बाप को मारकर गद्दी पे बैठा था। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है सन 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सन 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मैगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। ओके, मैगस्थनीज जो यूनान से आया था उसकी पुस्तक का नाम क्या था? वो था इंडिका। ओके, जिसमें राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? कौटिल्य, जिन्हें कि चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? कौटिल्य की पुस्तक का नाम था जो है अर्थशास्त्र। और ये भी पूछ लिया जाता है अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र ध्यान रखना राजनीति से संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, बुक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये है राजनीति से संबंधित। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल है 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 298 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल देखने को मिलता है हमारे को। नेक्स्ट है जो बिंदुसार का समय काल क्या है? बिंदुसार का समय काल है 290 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से लेकर जो है 273 ईसा पूर्व तक जो है बिंदुसार का समय काल देखने मिलता है, जो कि अशोक के फादर थे। उसके बाद अशोक का समय काल क्या है? अशोक का समय काल है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक किसका? अशोक का समय काल है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? कलिंग किसे कहा जाता था? उड़ीसा को। उड़ीसा पर विजय कब प्राप्त की थी अशोक ने? अशोक ने जो विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अशोक ने, 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? तो स्वर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, तोसली और पाटलिपुत्र, ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हमारे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन से 2 स्थल लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे? तो तोसली और उज्जैनी जो है वो तक्षशिला और उज्जैनी लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे। 18वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के लिए किस स्थल से सोने की खदान मिलती है? स्वर्णगिरी नामक जो स्थान है वहां से सोने की खदान मिलती है हमारे को मौर्य साम्राज्य में। ओके, 19वां क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने कितनी समिति उपसमितियों का वर्णन किया है? तो एक समिति
और 6 उप समितियों का वर्णन किया है। 1 समिति और 6 उप समितियों का वर्णन करा मैगस्थनीज ने। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, धम्म के प्रचार के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? जो है धम्म के प्रचार के लिए, धम्म एक धर्म से संबंधित चीजें थी जिनकी मतलब अच्छे आचार विचार थे, उनके प्रचार के लिए कौन से अधिकारी की नियुक्ति करी थी अशोक ने? वो करी थी धम्म महामात्य, धम्म महामात्य। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसकी जीवनी और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र जो है जीवनी है हर्षवर्धन की, और ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी, हर्षवर्धन की जीवनी है। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री है? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ओके, 23वां क्वेश्चन, तमिलकम क्षेत्र में कौन से 3 राज्य आते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये राज्य जो है तमिलकम क्षेत्र में आते थे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य जो मेनली हमारे को तमिलकम क्षेत्र में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, तमिलकम क्षेत्र में कौन सी 3 सरदारियों का शासन था? तमिलकम क्षेत्र में कौन सी 3 सरदारियों का शासन था? चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, सातवाहन शासकों का शासन किस क्षेत्र में था और किस राज्य में था? सातवाहन शासकों का शासन दक्कन क्षेत्र में था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, दक्कन क्षेत्र और महाराष्ट्र में इनका शासन था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त को कौन सा गांव और किसको दान में दिया था? प्रभावती गुप्त ने कौन सा गांव और किस ब्राह्मण को दान में दिया था? तो प्रभावती गुप्त ने जो है दंगुल गांव दान में दिया था, और किसको दिया था? आचार्य चनाल स्वामी को, आचार्य चनाल स्वामी को दान में दिया था। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त के लेख को कब और किसने लिखा था? ये है 27वां क्वेश्चन आपका, प्रभावती गुप्त के लेख को कब और किसने लिखा था? प्रभावती गुप्त के लेख को कब और किसने लिखा था? चक्रदास ने 13वें राज्यवर्ष में, 13वें राज्यवर्ष में चक्रदास ने इसको लिखा था। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। किसकी? विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है। ओके, नेक्स्ट जो है 29वां क्वेश्चन जो आपका देखने मिलता है, ओलिगार्की किसे कहते हैं? ओलिगार्की, ओलिगार्की किसे कहते हैं? ओलिगार्की जो है समूह शासन को कहा जाता था, समूह शासन को कहा जाता था ओलिगार्की। ओके, कौन से शासक अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे? कौन से शासक अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे? तो कुषाण शासक अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। कौन? कुषाण शासक, जो अपने आप को देवताओं के समान प्रस्तुत करते थे। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, मथुरा के किस स्थान पर कुषाण सम्राट की मूर्तियां मिली हमारे को? मथुरा के किस स्थान पर कुषाण सम्राट की मूर्तियां मिली हमारे को? माट नामक स्थान, मथुरा में एक माट नामक स्थान है, वहां से हमारे को कुषाण सम्राट की मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट जो 32वां क्वेश्चन है, किस दूसरे देश में कुषाण सम्राट की मूर्तियां मिलती हैं? तो अफगानिस्तान में हमारे को कुषाण सम्राटों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो 33वां क्वेश्चन है आपका, कुषाण शासक अपने आप कौन सी उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक अपने आप कौन सी उपाधि लगाते थे? तो वो लगाते थे देवपुत्र। किसकी? देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक अपने आगे लगाते थे। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, चीनी शासक अपने नाम क्या है, कौन सी उपाधि लगाते थे? चीनी शासक, जो चीन के शासक थे वो अपने आगे लगाते थे स्वर्गपुत्र की उपाधि। किसकी? स्वर्गपुत्र की उपाधि। ओके, उन्हीं से प्रेरित होकर जो कुषाण शासक अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित और किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके, किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है, और किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन, रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित और किस भाषा में लिखी गई है? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, पाली भाषा में गृहपति शब्द का अर्थ क्या होता है? घर का स्वामी। पाली भाषा में गृहपति शब्द का क्या अर्थ होता है? घर का स्वामी। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन कहां के शासक थे? हर्षवर्धन कहां के शासक थे? कन्नौज के। हर्षवर्धन कहां के शासक थे? कन्नौज के। नेक्स्ट जो आपका 40वां क्वेश्चन देखने मिलता है, दानात्मक अभिलेख पर किसका वर्णन मिलता है? दानात्मक अभिलेख पर किसका वर्णन मिलता है? तो ब्राह्मणों को दिए गए दान का वर्णन मिलता है। किसका? ब्राह्मणों को दिए गए दान का। नेक्स्ट जो 41वां क्वेश्चन है आपका, जनता में राजा की छवि किस जातक कथा से पता चलती है? कि राजा की छवि क्या थी लोगों के लिए, वो किस जातक कथा से पता लगती है हमारे को? गंधतिंदु जातक कथा से। किससे? गंधतिंदु जातक कथा। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त का विवाह किस परिवार में हुआ था? प्रभावती गुप्त का विवाह किस परिवार में हुआ था? बाकाटक परिवार में। किसमें? बाकाटक परिवार में। नेक्स्ट
43वां क्वेश्चन, चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के को क्या कहते थे? चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के। ओके, नेक्स्ट, नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी शासकों ने नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, 45वां क्वेश्चन, सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे। ओके, नेक्स्ट, तांबे के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तांबे के सिक्के सबसे पहले योद्धा शासकों ने जारी किए थे। किसने? योद्धा शासकों ने। ओके, नेक्स्ट, जो 47 क्वेश्चन है आपका, यूनानी भाषा के शब्द पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? तो पेरिप्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्री। क्या? समुद्री यात्री या समुद्री यात्रा। नेक्स्ट, 48वां क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। ओके, नेक्स्ट, 49वां क्वेश्चन है, अशोक की दो उपाधियों के नाम। अशोक की दो उपाधि कौन थी? देवाना प्रिय और प्रियदर्शी। देवाना प्रिय मतलब देवताओं प्रिय, प्रियदर्शी देखने में सुंदर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आपका जो 50वां है, वो किन शासकों को मातृ नाम से जाना जाता था? सातवाहन शासकों को मातृ नाम से जाना जाता था। तो ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं सेकंड चैप्टर के, उसको हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन वीडियो को ज्यादा शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।